वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरत, डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ। धन धन चौथे पातशाह रामदास गुरु जिन्हों का प्रकाश पुरब असीं अज मना रहे हैं, उन्होंने महिमा सुनने वास्ते इकट्ठे होए हाँ। धन गुरु रामदास महाराज की जिहड़ी सिफत है, जे असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के दर्शन करिए तो 3 वारी महाराज की सिफत मुख तौर पर आती है। धन गुरु रामदास पातशाह की सिफत 3 वारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में आती है। एक बार तो पहले जो रामकली विच रामकली सद जिहड़ी बाणी कहते हैं कि भगत सुंदर जी की हैगी है, गुरु अमरदास जी के पुत्र, उन्होंने पहले रामकली सद विच धन गुरु रामदास जी की महिमा की कि जो उन्होंने गुरता गद्दी ते बैठाया गया तो क्या ना कि बई मोहरी पुत सन्मुख हुआ रामदास पैरी पाए जियो। जे उत्थे किसी ने सिर नहीं निभाया तो गुरु अमरदास जी ने कहा कि फिर सतगुरु आण सीस निभाया। भी उत्थे एक महिमा रामकली सद विच जिहड़ी बाबा सुंदर जी ने की। दूसरी महिमा रामकली दी वार विच सत्ते बलवंड जी ने की। उन्होंने जिहड़ा सी हर समय जो भी गुरपुरब होए या वैसे भी महिमा सुनते हैं, डिठे सबे खाओ नहीं दुख जिहा उस स्थान तो है धन धन रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया, पूरी होई करामात आप सिरजनहारे तारिया। एक बारी ऐस रामकली दी वार विच महिमा ते तीसरी वारी भट्टां दे सवैये विच। भट्टां दे सवैये विच भी जिहड़ी विलक्षण गल है ना वो है कि भट्टां दे सवैये जिहड़े हैगे ने वो 63 सवैये ऐसे ने जिहदे विच गुरु नानक पातशाह, गुरु अंगद पातशाह, गुरु अमरदास पातशाह ते गुरु अर्जन देव जी की महिमा 63 सवैये विच। ते बाकी जिहड़े 60 सवैये ने उहदे विच अकेले गुरु रामदास साहिब जी की महिमा। देखो 63 सवैयां विच बाकी 4 पातशाहियां दी, धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु अंगद देव जी, धन गुरु अमरदास जी ते धन गुरु अर्जन देव जी ते गुरु रामदास जी की महिमा 60 सवैयां विच है। एक बहुत विलक्षण गल कि इन्नी महिमा भट्टां ने गुरु रामदास महाराज जी की उचारी। ये 3 वारी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु साहब की महिमा आती है। ते प्रोफैसर जिहड़े पूरन सिंह ने ना, भगत पूरन सिंह जी, वो कहते जिन्होंने प्रेम की दात ना मिलती होए, जिन्होंने लगता हो कि मेरा गुरु साहब नाल प्रेम नहीं पैंदा, वो गुरु रामदास जी की बाणी पढ़ना शुरू कर दे। गुरु रामदास महाराज की बाणी ऐसी है जिहड़ी सिख के हृदय च प्रेम पैदा करती है। गुरु रामदास जी की बाणी को रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वह वह चले जियो। वो गुरु रामदास जी की जिहड़ी बाणी है आसा दीवार, गुरु रामदास की बाणी साडे हृदय च रोज लिशका मारती है। गुरु रामदास की बाणी बैरागमई, गुरु रामदास जी की बाणी च असीं पढ़दे हां भी गुर देखण जाई प्यारिया, भी गुर देखण जाई चक्कर चाकी नी वसे। गुरु रामदास जी बाणी जो सिख जल कहते ना, जो गुर बिन सिख मर जाई। जिवें प्राणी जल बिन मरता है, जो प्राणी जल बिन मरता त्यो सिख गुर बिन मर जाए। एक गुरु रामदास जी की बाणी जिहड़ी साडे हृदय च प्रेम पैदा करती है। महाराज कहते जिन्हों प्रेम की दात नहीं मिलती ना, भगत पूरन सिंह जी कहते वो सतगुरु रामदास जी की बाणी पढ़े तो उहदे हृदय च प्रेम उत्पन्न होने लग जाएगा। ऐसी बाणी है गुरु रामदास महाराज की। गुरु रामदास जी का प्रकाश 1534 ईस्वी विच ऐसे दिन जो असीं मना रहे हैं, चूना मंडी, ज़्यादातर इतिहासकारों ने चूना मंडी लिखा है, उत्थे होया। पर भाई कान सिंह नाभा जी ने अपने शब्द कोश विच गल क्लीयर की है कि यह चूना मंडी नहीं, चूनी मंडी है। लाहौर विच चूनी मंडी है जिथे गुरु रामदास जी का प्रकाश होया 1534 विच माता दया कौर जी की कुख विच ते ठाकुर हरदास जी के घर। एक घर कोई बहुत अमीर घराना नहीं है, गरीब परिवार है जिथे महाराज का प्रकाश होया। पर जिहड़ी गल
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਚੁੰਨੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁੰਨੀ ਮੰਡੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੰਨੀ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 1534 ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਲੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 6 ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬਸਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇਠਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਵੀ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਮਾਸੂਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿੱਤੇ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦੋ ਇਹ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਆਂਦੇ ਹੀ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਿਓ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਘਰ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਨਿਭਾਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਨਿਭਾਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸਵਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ ਬਸਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਸਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਨਹੀਂ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਨੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਤੇ ਕੁਝ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਸਦਾ ਲਈ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੋ ਰਸਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਕੇ ਇਲਖਾਲੂ ਤੇ ਦਵੈਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਚੁਣ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਹੂ ਨਾ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹੈ ਵਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ
रघुनाथ। हुण इत्थे एक टेक लैनी है। उत्थे हुण गुरु रामदास महाराज खड़े ने, जदों अपने घर के उत्थे ताला लगदा देखते ने ते महाराज ने भी उस समय यह चिंतन नहीं किया होगा, कहते कि भाई कभी ऐसा घर होएगा महाराज का जिथे कभी ताले लगन गए नहीं, चारों दरवाजे खुले ने, जिस टाइम मर्जी कोई दर्शनां नूं आए। जदों थोड़ी देर लई दर्शनी डोडी नूं दरवाजा बंद भी हुंदा ना सेवा लई, तां भी ताला बाहरों नहीं लगता, कुंडा अंदरों लगता है। बाहरों ताला लगाने वाला गुरु घर कोई जमिया ही नहीं। ऐसा स्थान महाराज का ऐसा घर है जिथे कभी ताला लगाना पिया सी, उस स्थान ते महाराज ने ऐसी बख्शिश हैगी कि ताले लगते ही नहीं, अठे पैर चारों वरना वास्ते दरवाजे चारों तरफ तो खुले, ऐसी बख्शिश है महाराज की। जदों महाराज इत्थों दी फिर जांदे ने बसरके, कहंदे ने उस समय गुरु अमरदास महाराज जिहड़े हले गुरता गद्दी विच नहीं ने, वो बसरके ने ते वो गुरु अंगद देव जी की सेवा विच नहीं हले गए। ते गुरु अमरदास जी ने ना वो कुंडा खड़काते हैं, नानी जी कुंडा खोलते हैं भी कौन आया, खटखटाहट हुई है। जो दरवाजा खोलते हैं तो अगे बाबा अमरदास जी खड़े ने। उन्होंने भाई जेठा जी के सिर ते हथ रखिया ते नानी जी को हाथ जोड़ के कहा कि कोई भी चीज़ की लोड़ होवे मैनूं दसना, मैं जिम्मेवार हाँ, एवें नहीं सोचना कि तुहाडा कोई नहीं। देखो पुराने टाइम ते पिंडां विच इस तरह हुंदा सी भी कोई दुखी घर है तो उहदे घर जाके सारे कहते सी कि सानूं दसना कोई चीज़ की लोड़ होए, कोई चंगे है ना। उहिओ गल नूं निभांदे होए बाबा अमरदास जी ने भाई जेठा जी के सिर ते हथ रख के कहा कि कोई चीज़ की लोड़ होए तो मैनूं दसी पुत्तर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं जिम्मेवार हाँ, घबराना नहीं, ऐ नहीं सोचना कि तेरा कोई नहीं है। यह समा इस तरह का एवें का ब्लैस डे जो तुसीं कहो कि गुरु 1534 महाराज का प्रकाश होया है, ते इस समय भाई लहणा जी गुरु नानक देव जी की सेवा विच ने, ते बाबा अमरदास जी बसरके ने, ते गुरु रामदास जी का प्रकाश हो चुका है। ये 1534 तो लैके 1539 तक ते कम से कम तुसीं समा देखो 4 साल का समा एवें दा सी जदों चारों गुरु साहब इस धरती ते विराजमान सी। 1534 विच महाराज का प्रकाश होया, 1534 विच भाई लहणा जी के रूप में गुरु अंगद देव जी गुरु नानक देव जी की सेवा विच ने, ते बाबा अमरदास जी बसरके ने, ते गुरु रामदास जी का प्रकाश हो चुका है। चारों गुरु महाराज इस समय धरती ते विद्यमान हैगे ने अपने स्वरूप नाल। ये समा इन्ना सोहना सी उस समय का। हुण जदों बसरके आ गए ने भाई जेठा जी अपनी नानी जी नाल, ते गुरु अमरदास जी जिहड़े हले बाबा अमरदास जी ने वो सेवा विच लग जांदे ने गुरु अंगद देव जी दी खडोल साहब। ते इत्थे हुण घुंगड़ियां बेच रहे ने, अपनी किरत कर रहे ने, बड़ा औखा समय ने, पर इस औखे समय विच गुरु रामदास महाराज जिहड़े भाई जेठा जी ने वो त्याग वल चल रहे ने। उन्हां दी वृत्ति जिहड़ी हो गई वैरागमई हो गई है, उन्हां दी वृत्ति होर दया वाली हो गई है, वो गिले शिकवा वाल नहीं हुई, वो रब्बी वृत्ति होई जा रही है। हुण जदों ये समा बीतदा गया, 12 साल बाद गुरु अमरदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी मिली। गुरता गद्दी मिल के हुक्म होया कि गोइंदवाल साहब जाके सेवा करो, तखत ते विराजमान होवो। ते गुरु अमरदास जी तो गोइंदवाल साहब जाते हैं ना, तो भाई जेठा जी को सुनिया भेज के उत्थे गोइंदवाल साहब बुला लेंदे ने। उन्होंने हुक्म करते हैं कि अपने परिवार नाल तुसी गोइंदवाल साहब आ जाओ। तो भाई जेठा जी अपने परिवार नाल हुक्म की पालना करते हुए गोइंदवाल साहब जाते हैं। उत्थे जदों गुरु रामदास गुरु अमरदास महाराज जी के दर्शन करते हैं तीसरे पातशाह ने, ते एवें उन्हां दे दर्शन करते हैं, एवें सीस झुकाते हैं जिवें माता ते पिता दोनों का प्यार इत्थों ही मिलना। जिवें गुरु रामदास महाराज जी को लगता है कि मेरा दर ते घर मैनूं मिल गया, मेरे माता ते पिता मैनूं दोनों मिल गए ने, ते उत्थे सीस ऐसा झुकाया कि मुड़ के वो सीस झुकिया ही नहीं। 19 साल की उम्र विच गुरु साहब जाते हैं सेवा में गोइंदवाल साहब, ते 21 साल तक गुरु अमरदास जी की सेवा करते हैं। औखी घालना जिहड़ी है वो घालते हैं। गुरु अंगद पातशाह महाराज ने 7 साल सेवा की, गुरु नानक पातशाह ने, ते गुरु अमरदास पातशाह ने 12 साल की, गुरु अंगद पातशाह ने, ते गुरु रामदास पातशाह ने कितनी की, गुरु अमरदास पातशाह की 21 साल सेवा की। 21 साल जिहड़ी सेवा की ना वो बड़ी औखी की कि सवेरे कहते हैं अमृत वेले दीवान सज्जण तो पहले भाई जेठा जी उठते हैं, स्नान पानी करके अपना नियम कुछ करके उस तो बाद जिहड़े सारे जागरे ने ना झाड़ के पूरी सेवा करके उसकी बिछाई करते हैं। क्यों बिछाई करते हैं भी संगत ने आके इत्थे बैठना है।
फिर कुछ चिर महाराज के दर्शन करके बाहर जोड़ियां की सेवा करते हैं, लंगर पानी तैयार करते हैं, संगत लंगर पानी छकदी है तो वह भांडियां की सेवा करते हैं। फिर वो अपनी किरत करन भी जाते हैं, घुंगड़ियां बेचण भी जाते हैं, अपनी किरत करन भी जाते हैं। शाम वेले फिर आके दीवाना हाजरी भरते हैं, फिर सेवा करते हैं। इन्नी सेवा लगातार करते हुए ते गुरु अमरदास पातशाह ने जिहड़ा चोर बगाड़ से जिहड़ा नज़दीकी सिख हर समय सेवा च हुंदा सी, उन्हां दा नाम सी भाई बल्लू जी। ते महाराज भाई बल्लू जी कोल पुछदे ने, बल्लू जेठा कदी नज़र नहीं आता? ते भाई बल्लू जी ते जिहड़े ना वो सब नोट करते होंदे ने, वो कहंदे ने महाराज जेठा ते बहुत सेवा करदा है। वो सवेरे सारी संगत दे आण तो पहले कपड़ झाड़दा है, फिर उस तो बाद जोड़ियां की सेवा करता है, भांडियां की सेवा करता है, लंगर की सेवा करता है, सारे दरबार की सेवा करके अपनी किरत भी करता है, तो फिर मुड़ सवेरे शाम को आके इत्थे दीवाना च सेवा च लग जाता है। इन्नी सेवा महाराज ने और इन्नी गरीबी ते निमरता ते प्रेम विच सेवा निभानी शुरू की। जदों यह समा चल रहा है तो एक दिन की होंदा है कि माता मनसा जी गुरु अमरदास जी के महल, जदों उस समय बौली साहब की सेवा चल रही गोइंदवाल साहब, ते भाई जेठा जी ने टोकरियां सिर ते ढोलियां हुई ने। उस समय भाई माता मनसा जी कहते हैं कि साडी जिहड़ी पुत्री है बीबी भानी जी वो ब्याह जोग हो गए ने, उन्हां वास्ते कोई योग वर वेखो। ते महाराज पुछदे ने कैसा वर चाहिए आप जी नूं, ते उन्हां दी माता मनसा जी की नज़र ना भाई जेठा जी ते पैंदी है। ते कहते ने भी जिहड़ा वर होए वो अक्सर माँ एवें दा ही जवाई लगदी है ना, जिहड़ा निमरता वाला होए ते जिहड़ा सेवा भाव वाला होए। ते कहते ने एवें दा ही चाहिए जिवें दे भाई जेठा। ते महाराज कहते बड़े प्यार नाल भाई जेठा जी वाल जदों वेखदे ने ना, ते कहते ने इहदे वर्गा ते फिर ऐ ही है, इहदे वर्गा ना कोई है ते ना कोई होना है, इहदे वर्गा ऐ ही है, फिर इहदे नाल ही करदे आ। अगों मनसा जी कहते ने, माता मनसा जी कहते कि नहीं महाराज मेरे कहने का मतलब सी कि इहदे वर्गा होवे, पर मैं इनू ही नहीं कहा। कहते फिर तुसीं होर की लोड़दे हो? कहते होर बड़ियां गल्लां देखी दियां ने, कुछ जदों अपनी धी दा साथ करिए ते बड़ियां गल्लां देखी दियां ने। महाराज कहते किहड़ियां गल्लां देखी दियां ने? कहते देखी दा कि वर दा घर किवें दा है, कि वो किस घर अंदर रहिंदा है, उहदा घर किवें दा है। असीं भी देखदे हां ना भी घर अपने भी किराएदार च, कहते उहदा घर वेखीदा है, उहदा घराना वेखीदा है, ते फिर उहदा काम वेखीदा है भी रोजी रोटी दा साधन की है। ये तीन चार गल्लां ते बड़ी जरूरी वेखी दियां ने। ते अगों महाराज कहते कि तू इहदा घर वेखदी है, इहदा घर ते ऐसा सदीवी होएगा मनसा जी जिथे बारे किया जाएगा डिठे सभे थाओ नहीं तुद जिया। इहदा घर ते ऐसा होएगा जिस समय की हुकूमतां चढ़ चढ़ के भी आणगियां खत्म करने वास्ते, ते इहदा घर सदीवी टिकिया रहेगा। इहदा घर ऐसा होएगा जिवें दा सचखंड विच घर है ना महाराज दा, कहते ऐसा घर इहदा उस धरती ते इत्थे होएगा। इहदा घराना पुछदी है, इहदा घराना ऐसा होएगा जिथे आके अगे मीरी पीरी दियां कृपानां भी पहनियां जाणगियां, शांति का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। ऐसा इहदा घर ऐसा होएगा जिथे आके इहदे पुत्तर अगे कहणगे बाहें जिन्हां दी पकड़िए सिर दीजै, बाहें ना छोड़िए तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़िए। कहते इहदा घराना ऐसा होएगा जिहदे 7 ते 9 साल की उम्र विच बच्चे गीत गाण के हमरे बंस रीत चली आई, सीस दिया पर धर्म ना जाई। इहदा घराना ते ऐसा होएगा। ते इहदा पुछदी है कि लंगर पानी का की इंतजाम है, इहदा काम काज की है? कहते इहदे घर ते एवें दा लंगर चलेगा कि कोई भी भुखा जिथों भी आ जाए, 8 पैरां च किसी भी पल आ जाए, ओदी भुख की निवृत्ति होएगी। इहदे घर ते ऐसे लंगर चलणगे। दस होर की पुछदी है? ते माता मनसा जी उस समय लाजवाब हो गई कि होर की चाहिए। मेरे घर इन्ने लंगर खुले चलणगे कि 8 पैर जिन्ने मर्जी संगत आ जाए, जिन्ने मर्जी जी आ जान, जिथे दा मर्जी भुखा सारा समय भी रह के छके, सारा टाइम भी शरण जावे ते उन्हें मिलेगी, ऐसा घर होएगा। ते उस योग वल देख के माता भानी जी का रिश्ता जिहड़ा है ਉਹ भाई जेठा जी नाल हो गया। हुण बन गए ने भाई जेठा जी गुरु अमरदास महाराज के जवाई। पर जो बाबा बुढ़ा साहब जी को पूछिए ना कि जवाई किवें दा होना चाहिए, तो कहते गुरु रामदास जी वर्गा जवाई होना चाहिए, जिन्हां विच जवाइयां बन के जवाइयां वाली कोई आकड़ नहीं आई। वो उवें ही महाराज के घर सिक्खी निभाते रहे जिवें जवाई बनन तो पहले निभा रहे थे। वो जवाइयां वाले रोग विच कहते आए ही नहीं कि एवें दा जिहड़ा कोई पुछो ना कि जवाई किवें दा होए, कहते गुरु रामदास पातशाह वर्गा होए। जो एवें सेवा
निभा रहे ने। बौली साहब की सेवा चल रही है, उत्थे गोइंदवाल साहब होर गुरुद्वारा साहब की सेवा चल रही है। उस समय हुण भाई जेठा जी के जिहड़े ना चाचे ताए वो किसी अगे यात्रा ते जा रहे सी ते उन्हां नूं लग्या कि कुछ चिर इत्थे आराम करिए। गुरु अमरदास पातशाह दे जवाई है जिहड़ा साडा वो जेठा बणिया होया ते साडी ते इत्थे बड़ी पुछ गिछ होएगी, साडी आओ भगत बड़ी होएगी भी साडा जवाई है इस घर ते असी जाके अपनी आओ भगत कराइए, आराम करिए कुछ चिर, फिर अगे अपनी यात्रा ते निकलांगे। ऐ सोच के भाई जेठा जी दे ताए चाचे सारे आंदे ने जिन्हां ने बचपन तो बाद 6-7 साल की उम्र तो बाद भाई जेठा जी नूं वेखिया ही नहीं सी कभी। हुण वो आंदे ने ते भाई जेठा जी ने वो टोकरी ढो रहे ने सिर ते उन्हां दा मस्तक ते दगदग करदा है, पर दाड़ियां विच पूरा मिट्टी और वस्त्र पूरे मिट्टी नाल भरे होए ते उन्होंने पहचानिया तो नहीं ताया चाचा ने। उन्होंने कहा कि बई पुरखा इत्थे भाई जेठा है वो साडा पुत्र है तो गुरु अमरदास जी का जवाई है, वो मिलवा देगा। तो जो भाई जेठा जी ने वेख्या तो पैरी हाथ लगाया तो कहता जी मैं ही जेठा। तो उन्होंने देखा भी ये जेठा ये टोकरी ढोंदा मैं। असी तो सोचा भी तखत ते महाराज दे नाल विराज होणगे, आराम नाल उत्थे हुक्म चला रहे होणगे, ये टोकरी ढोंदा मैं। कहते जिहड़े वड्डे बुजुर्ग सी ना उन्हां दे जिहड़े आए होए मिलण वास्ते जिहड़े यात्रा च जा रहे सी वंश दे, उन्होंने बड़ियां गल्लां सुणाईयां। कहते तैनूं लाज नहीं आई, तू ते साडे ने जिहड़े वड्डे वड्डेरां नूं ना ਉਹ दाग लगाता है, साडी जिहड़ी सोडी पुल नूं दाग लगाता है। साडी पुल इन्नी उच्ची सोडी पुल तो ਉਹਦੇ लायक ही नहीं है। उन्होंने इत्थे तक कहता कि जो तेरी माता चढ़ाई कर गई सी तू भी चढ़ाई कर जाता, जो तेरे पिता चढ़ाई कर गए सी तू भी चढ़ाई कर जाता, तेनों जवाइयां अंकड़ रहना ही नहीं आता, तू अपने सोहरे घर नौकरां वाले टोकरी ढोण के काम करता पाया। ते कहते एक जिहड़ा बजुर्ग सी ना उन्होंने बांह फड़ी भाई जेठा जी की ते गुरु अमरदास पातशाह की हजूरी च रह गए ते खिंच के बांह महाराज ने ना उन्होंने गुरु अमरदास महाराज के सन्मुख खड़ा करके कहा कि जे इनू समझ नहीं सी तुसी भी इस गल की विचार नहीं की कि जवाइयां को यह काम कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। इन्हें जेडे साडे जेडे पुल है ना उसका नाम डबोता है। साडे कहते उन्होंने तक कहा भी उत्थे जाके भी इंज ही किया भी साडे वंश विच पैदा ही ना होंदा, साडे पितरां दा भी नाम डबोता है। ते महाराज ने कहा जे यह तुहाडे घर वंश विच ना आंदा ना भाई जेठा ते तुहाडे पितर सारे नरकां नूं जांदे। गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने कहा ये सोडी वंश विच आए ने तुहाडे जिहड़े सारे पितर ने वो भी तर जाणगे ते ये जो सोडी वंश विच आए ने इन्हां नूं याद करके ते वो अवस्था बनेगी जिस सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। इन्हां नूं सिमर के ते पितरां दा उद्धार होएगा, सिर्फ तुहाडे ही नहीं बाकी लुकाई दे भी होएगा। वो ऐसे ने है भाई जेठा जी। ते कहते बाबा बुड्ढा साहब जी तुसी दसो इन्हां दे ताए चाचियां तो तुसी की देखदे हो भाई जेठा जी विच, ए टोकरी ढोई होई वेखदे हो कि ए मिट्टी वेखदे हो? कहते कि असी ते देखदे हां कि भाई जेठा जी दे सिर ते चक्कर झूलदे पए ने, ए मिट्टी नहीं हैगी, ए इत्तर ते चंदन ने। सानू ते ए दिखदा है, ए तुहानू मिट्टी ते टोकरी दिख रही है, सानू ते दिख रहा है कि महाराज भाई जेठा दे सिर ते छत्तर झूलण वाले ने। वो नाराज होके इत्थों दी उन्होंने जिहड़े ताए चाचे ने चले जाते हैं। जदों हुण कुछ समा पश्चात गुरु अमरदास पातशाह महाराज देखते हैं कि साडा ज्योति जो समान का समय है वो किहड़ा साल है 1574। इस समय गुरु रामदास पातशाह की आयु पूरी 40 वरियां की। गुरु अमरदास पातशाह बड़े बुजुर्गी विच ने। गुरु अमरदास पातशाह महाराज के बारे आंदा है कि उन्हां दा चिट्टा दाड़ा बिल्कुल दुध वर्गा ते जिहड़े उन्हां दे परवट्टे आईब्रोज ने ना वो भी लंबे ने जिहड़े दाड़े तक आंदे ने, चिट्टे दुध। दस्तारा महाराज चिट्टा पहनदे ने दुध वर्गा ते महाराज घर दा बणिया होया खद्दड़ दा जिहड़ा वस्त्र ने वो धारण करदे। महाराज दा कद थोड़ा मदरा है, जिवें असीं कहंदे मीडियम हाइट मदरा कद दे महाराज दा। ते गुरु अमरदास महाराज जी हाथ विच एक डोंगरी छोटी जी जिहड़ी सी कई बार फोटोआं विच भी देखदे आ कि सोटी जिवें हाथ विच रखी होई है वो सोटी रखदे सी तुरन लई। ते महाराज ने बाबा बुड्ढा साहब जी नूं कहा 1574 विच कि भाई जेठा जी नूं स्नान करा के सोहणे वस्त्र पहना के लैके आओ। इस तो पहले जो महाराज जी ने कोतक वरताया सी ए गुरता गद्दी देण तो पहले वो सी कि तख्तां दा बनवाना। गुरु अमरदास पातशाह ने अपने जवाई भाई जेठा जी नूं भी ते जिहड़े वड्डे जवाई सी भाई रामा जी नूं भी दोनों जवाइयां नूं कहा सी, पुत्रां नूं भी कहा सी कि साडे बैठण लई थड़ा बनाओ। जो थड़े बने तो महाराज ने कहता भी ये सानू पसंद नहीं, इन्होंने ढा के दोबारा बनाओ। फिर बनाए गए, हौली हौली सारे जाते गए भी महाराज को समझ नहीं पै रही कि थड़ा किस तरह का बनवाना है।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੜਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਉਹ ਥੜਾ ਢਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7 ਵਾਰੀ ਥੜੇ ਬਣਵਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈਗੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 7 ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 7 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈਆਂ। 7 ਥੜੇ ਬਣਵਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਈ, ਜੋਤ ਟਿਕਾਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਸੱਜੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਤਨ ਅਮੋਲਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਪਰ ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਹੈ ਕੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਤਨ ਗਾਹਕ ਗੁਰ ਸਾਧੂ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਤਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਬ ਰਤਨ ਬਿਕਾਨੋ ਲੱਖਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲ ਹੈ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। 1574 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਜੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਲਗਾਈ। ਹਰ ਮਿਲਿਓ ਲਾਏ ਝਪੀੜਾ, ਝਪੀੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏ। ਹਰ ਮਿਲਿਓ ਲਾਏ ਝਪੀੜਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਮੋਹਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮੋਹਨ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੁਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਚਲਾਇਆ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਚੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਰਿਆ।
सिक्खी विच जदों ਉਹ तखत ते विराजमान होए ने गुरु रामदास पातशाह दी नैणा विच जिहड़े ने अथरू ने इन्ने अथरू विराग दे आए ने कि पूरा दाड़ा भिज गया। महाराज का दाड़ा प्रकाश बड़ा सोहना ते लंबा सी, कहते ने पूरा दाड़ा भिज गया महाराज का। ते गुरु अमरदास पातशाह ने पूछया कि पुरखा क्यों ये दाड़ा भिज गया? ते महाराज की कहते ने, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। मेरी हालत की सी, मैं गलियां च रुलदा फिरदा सी, मेरी कोई गल नहीं पुछदा सी, बात नहीं पुछदा सी। गुरु सतगुरु संग किरे हम थापे, मेरे वर्गे कीड़े नूं गलियां च रुलण वाले नूं आप जी ने किवें थाप दिता। उस समय जदों इन्नी निमरता महाराज विच, मोहन जी ने जदों वकीली की कि नहीं चुकते भी महाराज, उन्होंने अपने पिता जी ने कहा, पिता जी ये साडे घर की वस्त सी, तुसी इन्हां नूं दे दी, पहले तुसी घर विच साफ कीता, असीं चुप रहे, हुण तुसी अपने घर की वस्त इन्हां नूं दे दित्ती है। जदों एवें विद्रोह देखिया ना, ते गुरु रामदास पातशाह ने बड़ी नम्रता विच गुरु अमरदास जी के चरण घुट के फड़ दिते ते अखां च नीर वही जा रहा है। ते महाराज कह रहे हैं कि गुरु अमरदास महाराज नूं, सच्चे सतगुरु जी तुसी ये जिहड़ी दात है ये मोहन जी नूं दे दो। जिवें असीं आप जी की सेवा विच हैगे लीन है, असीं वादा करते हैं कि सारा जीवन आप जी के पुत्र नूं, आप जी का रूप जान के इस तरह ही सेवा करांगे। ये जिहड़ी दात है अपने पुत्र नूं दे दो। ते फिर दोबारा तो गुरु अमरदास पातशाह ने उन्होंने उठा के मोढियां तो कहा, पुरखा ये दात तैनूं ही बण आंदी है ते विराजमान तू ही होना। ते फिर उन्होंने विराजमान कराया। उस दिन तो बाद 1581 तक जब तक महाराज रहे ने, महाराज के जिहड़े नैण ने ना, वो कभी भी अथरुआं तो बगैर नहीं होए। इतिहासकार लिखते हैं, महाराज के नैणा विच हर समय हर अमृत भिन्ने लोयणा, मन प्रेम रतन ना राम राजे। उन्हां दे नैणा विच हर समय विराग दे अथरू रहिंदे ही रहिंदे सी। तां ते कहंदे ना, मैं नीर वहे वह चले जियो, ये बाणी ताईं उचारी है। हर समय महाराज के अखां विच जिहड़ा वो नीर है वो हर समय दिखदा सी। और जिहड़ा जदों अखां च अथरू होण ते अखां किवें चमकदियां ने ना, वो हर समय उवें नीर नाल चमकदियां रहिंदियां सी। गुर अमृत भिन्नी बिहोरी, वो नीर नाल चमकदियां होए नैण जिन्हों भी वेखदे सी, जिन्हों असीं कहंदे आ जय सतगुरु सिमरत नैण के तिमर मिटे खिन। वो जदों नैण जिन्हों भी वेखदे सी, जिहड़े सिख उपर भी नज़र पैंदी सी, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ पाप कर्म नाश हो जाते सी। ਉਹਦੇ सुत्ते होए भाग जाग जाते सी। जिन्हां नूं कोई नहीं पुछदा सी, उन्हां दा घर अज इन्ना वड्डा कि सारे जा के मत्था टेकदे ने। इन्ना अमीर घराना ते इन्ना वड्डा घर किसे दा नहीं। पर महाराज ने उस संघर्ष समय विच अपनी जिहड़ी वृत्ति है ना, वो त्याग वाली, वैराग वाली ते गुरु दे संगत करती सी। ईर्खा द्वैत ते ਉਹਦੇ विच नहीं गए महाराज, गिले शिकविਆਂ विच। ਇਹ सारी जिहड़ी साखियां होंदियां ने, इन्हां चों सिखना होंदा है। ते सीख की मिलती है जो साडे कोल एवें दा स्ट्रगल पीरियड होए ते असीं भी महाराज की शरण विच रह के अपना सुच्चा सुच्चा जीवन रखिए। ऐ नहीं कि ताने मेणे, क्योंकि जो असीं बोया हुंदा वो सानूं मिल रिहा हुंदा। पर महाराज की कृपा नाल असीं अपने कर्म बख्शवा सकते हैं। पर असीं शरण विच रहिए तां, जे असीं गिले शिकविਆਂ विच, ईर्खा विच, द्वेष विच चले जाते हैं तो साडे कर्म बख्शे नहीं जाते, उल्टा वो होर भारे हो जाते हैं। ये महाराज का जीवन बड़ा सोहना, ते जिन्हें प्रेम की दात लैनी है वो महाराज की जिहड़ी बाणी है वो पढ़ेगा बड़े प्रेम नाल, ते उन्होंने महाराज कोलों प्रेम की दात जरूर मिले। यह भगत पूरन सिंह जी जो जिहड़े भगत होंदे, जिहड़े वचन करते हैं ना, उन्होंने वचन महाराज आप ही सच करते हैं। क्योंकि भगतां नूं ते महाराज कहते हैं ना कि भी आप पसंद करते हैं, ताई तो कहते हैं कि भी जिहड़े भगत होंदे ने उन्हां दी पैज रखते ही रखते हैं हमेशा। जे गल भगत पूरन सिंह जी ने कई होर भी कई जिहड़े गुरबाणी की रमज़ान जानते हैं कि महाराज की पूरी बाणी प्रेम नाल भरी है। जिन्हें प्रेमा भक्ति की दात लैनी है वो महाराज की बाणी बड़ी, महाराज की शरण होए। महाराज का घर ऐसा है कि जय सतगुरु सिमरंत रित सिद्ध पावै, जय सतगुरु सिमरंत नैन के तिमर मिटे खिन, जय सतगुरु सिमरंत जी की तपत मिटावे। कुछ भी आप जी को चाहिए वो सतगुरु रामदास पातशाह पास है। धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। कोइयां बेअंत भुल्लां बख्श रहे जी। असीस देने की कथा करन दी, गुरमत विचार करन दी चाल चल रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।